यहाँ पर लड़के लड़कियों से बात करने में बिल्कुल हिचकिचाते हैं, एकदम घबराते हैं कि लड़कियां हैं, लड़कियों से बात मत करो, ज्यादा बात मत करो। तो ये यहाँ पर ही ऐसा क्यों है? 3-4 साल की उम्र के बाद से हर बच्चे को सवाल आने लग जाते हैं और उसको पूछने दिए जाने चाहिए। पर ये बात पक्की है कि हम जैसे पैदा होते हैं ठीक वैसे ही नहीं बड़े होते। उसमें समाज रंग भरता है। जो करना करो, जैसे उड़ना है उड़ो। मेरे अभिभावक मेरी जिंदगी में नहीं घुसे। कोई तुमसे कह देगा वहाँ जो लोग रहते हैं ना गली में उस तरफ, वो गड़बड़ लोग हैं, और तुम मान लोगे क्योंकि उन लोगों से तुम खुद तो कभी, और जिसने दुनिया देखी होती है, खूब पढ़ा होता है, घूमा होता है, उसमें एक विशालता आ जाती है और उदारता आ जाती है। जो इन चीजों का पालन कर रहे हैं ना, उन्होंने वो सवाल कभी नहीं पूछा जो तुम पूछ रही हो। क्या कि ऐसा क्यों है, इसलिए ऐसा है। प्रणाम आचार्य जी। मैं 9th स्टैंडर्ड में यहाँ दिल्ली आई थी स्कूल में, तो मैंने यहाँ का माहौल अलग पाया। यहाँ पर लड़के लड़कियों से बात करने में बिल्कुल हिचकिचाते हैं, एकदम घबराते हैं कि लड़कियां हैं, लड़कियों से बात मत करो, ज्यादा बात मत करो। उसके बाद एक घटना हुई, जब हम गेम्स के लिए गए तब स्पोर्ट्स टीचर ने हमें लड़कियों लड़कों को साथ खेलने के लिए बोल दिया। तब जब हम साथ खेल रहे थे तो एक लड़का मेरे दोस्त को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा था, तो बाकी लड़के बोलते कि अरे देखो लड़की को पकड़ रहा है, उसको क्यों पकड़ रहा है, हमें पकड़ना, हिम्मत है तो हमें पकड़। तो ये सिर्फ कुछ ही जगह पर होता है, जैसे भारत में ये सिर्फ कुछ ही जगह पर है। जैसे मेरी पुरानी स्कूल थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, हम सब मिलकर रहते थे, मिलकर ही पढ़ते थे, मिलकर ही खेलते थे, ऐसा कोई इनर पार्शियलिटी नहीं थी। तो ये यहाँ पर ही ऐसा क्यों है? यही तो बेटा लोक संस्कृति है ना, इसमें ऐसा ही है। रिवाज, परंपरा, माहौल ऐसा ही चला आ रहा है। जो इन चीजों का पालन कर रहे हैं ना, उन्होंने वो सवाल कभी नहीं पूछा जो तुम पूछ रही हो। क्या कि ऐसा क्यों है, इसलिए ऐसा है। क्योंकि किसी ने कभी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है और बस पालन कर लिया, इसलिए जो है सो है। पूछ ही ले लोग कि जो मुझे बताया जा रहा है ऐसा आचरण करो, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार रखो, क्यों रखूं? मना नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं, पूछ रही हूं। लड़कियों के लिए तो और जरूरी है कि पूछें, क्योंकि ज्यादा उन्हीं को कहा जाता है ऐसे ऐसे ऐसे। पूछ रहे हैं, समझा दीजिए। मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, बस समझा दीजिए। तो चूंकि कोई पूछने वाला नहीं होता, तो जो चल रहा होता वो चल रहा होता है। अंधेरा क्यों है? वो तो अंधेरा तो होगा ही, प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा। किसी को कभी आपत्ति हुई नहीं अंधेरे से, इसलिए अंधेरा है। आपत्ति हो जाए तो पल भर में हट जाएगा, अभी बटन दबा दो हट जाएगा। अभी सवाल पूछोगे तो हो जाएगा, वरना तो देखो, पहले एक चलता था फ्रेस टेबुला रासा, अब वो उतना मान्य नहीं रहा, लेकिन फिर भी उस बात में कुछ दम है। कहते थे कि एक खाली स्लेट की तरह या कैनवास की तरह बच्चा पैदा होता है। उसको कुछ पता होता नहीं, वो यहाँ खाली है, उसके दिमाग में जो डाल दोगे, जैसे उसको संस्कारित कर दोगे वैसा हो जाएगा। ये बात बहुत वेदांत सम्मत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप पैदा होते हो तो वृत्तियों के साथ पैदा होते हो, ठीक है। इन्हीं वृत्तियों को लोकधर्म कहता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों से आ रही हैं। वेदांत कहता है पिछले जन्म की बात नहीं है, ये प्रकृति का संयोग है, इसमें ऐसा पिछले जन्म की रूह लाने की बीच में कोई जरूरत नहीं है। पर ये बात पक्की है कि हम जैसे पैदा होते हैं ठीक वैसे ही नहीं बड़े होते। उसमें समाज रंग भरता है। हमारी स्लेट पर जो लिखावट होती है वो समाज की, माहौल, परिस्थितियों की होती है। आप बहुत छोटे होते हो तो आप सवाल वगैरह नहीं कर सकते हो, आपको कुछ बात बता दी गई मानना पड़ेगा। दूसरे पर आप निर्भर भी हो और इतनी बुद्धि भी नहीं होती कि सवाल पूछ भी पाओ।
पर जब थोड़े से बड़े हो जाओ, जैसे बड़े हो गए हो, मैं समझता हूँ 3-4 साल की उम्र के बाद से हर बच्चे को सवाल आने लग जाते हैं और उसको पूछने दिए जाने चाहिए। यही अच्छी परवरिश है, पेरेंटिंग। और कुछ भी उसके खोपड़े में तो डालो ही मत कि वो जगह है, वो जगह गंदी है, वो जगह अच्छी है, वो वाले जो वहाँ उस घर में जो लोग रहते हैं उनके घर मत जाना। क्यों नहीं जाना? बस ये सब मत करो, बात करो। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड को ही करप्ट कर दिया तो मैन करप्ट निकलेगा ही निकलेगा। अगर चाइल्ड को ही मानसिक रूप से पंगु कर दिया तो जो मैन है वो भी पाओगे कि लाचार, पंगु और दुर्बल ही पैदा हुआ है। बस इन्हीं लोगों को कहीं और परवरिश मिली होती, जो तुम्हारे माहौल के स्कूल के लोग हैं, तो उनका व्यवहार बिल्कुल दूसरा होता। इसलिए घूमना फिरना अच्छा होता है, इसलिए अपने गांव, शहर, कस्बे से बाहर जाना, देश का भ्रमण करना, स्थितियां अनुमति दे तो विदेशों में घूमना अच्छी बात है। मैं विदेशों में जाकर मज़े मारने के लिए नहीं कह रहा हूं कि अच्छी बात है। वहां जाके ज़रा लोगों को देखो तो। और बहुत मामले में वो आपसे बिल्कुल विपरीत तरीके से जीते हैं और उनको भी पूरा भरोसा है कि उनका ही तरीका सही है। तब पता चलता है कि मैं जैसे सोच रहा हूं ऐसे सोचना ज़रूरी नहीं है। इससे बिल्कुल अलग सोचने वाले लोग भी हैं और वो भी जी रहे हैं। ये नहीं कि उनकी बात सही ही है या मेरी बात गलत ही है। बात यह है कि वो भी अपनी परिस्थितियों के बनाए हुए हैं और मैं भी परिस्थितियों को बनाया। वो अपनी परंपरा में विश्वास रखते हैं, मैं अपनी परंपरा में विश्वास रखता हूं, तो ले दे करके दोनों ही जमूरे हैं, कठपुतली हैं। वो अपने समाज और परंपरा और इतिहास, अतीत के गुलाम हैं और मैं अपने समाज, माहौल, अतीत का गुलाम हूं। ये सब जरा देखो तो पता चलता है। बाहर नहीं भी जा पाओ तो दक्षिण घूमो, हरियाणा राजस्थान के हो तो बंगाल चले जाओ, थोड़ा दुनिया देखो। और जिस भी समुदाय, संप्रदाय, पंथ, जात इत्यादि से हो, उससे बाहर घुलना मिलना तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। हिंदू हो तो जा करके ईसाइयों से, मुसलमानों से बात करो, और मुसलमान हो तो अपने ही वहां पर छोटे से दायरे में मत रहो, जाकर के हिंदुओं से घुलो मिलो। कुछ बातें पता चलती हैं, तथ्य खुलते हैं, और जब तथ्य नहीं खुलते तो क्या आ जाती हैं बताओ? कल्पनाएं। कुछ भी वहां पे छवि बना लोगे क्योंकि तथ्य तो पता है ही नहीं। और छवि नहीं भी बनाओगे तो कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आएगा, उस पर यकीन कर लोगे। कोई तुमसे कह देगा वहां जो लोग रहते हैं ना गली में उस तरफ, वो गड़बड़ लोग हैं, और तुम मान लोगे क्योंकि उन लोगों से तुम खुद तो कभी मिले ही नहीं। तो जो भी कोई बता देगा वो तुम मान लोगे। और इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो सीमित परिवेश है उसके आगे क्या है पता चले। बड़े अच्छे लेखकों का काम यही होता है, वो पूरी दुनिया आपको पन्नों में परोस देते हैं। कहते अच्छा ठीक है, अभी छात्र है, छात्रा है, या बहुत संसाधन नहीं है, बहुत यात्रा नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं फिर? अपनी यात्राओं के, अब वोल्गा से गंगा तक है, बताओ किसकी है? राहुल संकृत। अब पढ़ो उसको। अब तुम तो नहीं जाने वाले रूस और पूरा वहां से तिब्बत गए थे, वो वहां से बहुत सारी पांडुलिपियां, ये सब तुम नहीं करने वाले। पर उनके जो पूरे मेमोयर्स हैं, ट्रेवेलॉग्स हैं, उनको तुम पढ़ो तो पता चलता है अरे ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। अच्छी किताबें और किस लिए होती हैं? ताकि मन खुले। वरना
एक डब्बा, उसी डब्बे में बैठे हो कूप मंडूक और टर्रा रहे हो और सोच रहे हो हमारी टर्राहट ही तो सत्य है। और जो जितने छोटे दायरे में रहता है ना, उतना कट्टर हो जाता है, वो अपनी धारणाओं के प्रति उतना आग्रही हो जाता है। और जिसने दुनिया देखी होती है, खूब पढ़ा होता है, घूमा होता है, उसमें एक विशालता आ जाती है और उदारता आ जाती है। उसको पता होता है कि सत्य तो यहां कुछ भी नहीं है। तो भाई कुछ मेरे आग्रह हैं, कुछ तेरे आग्रह हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सच्चा हूं और तू झूठा है। मैं बस ये कह दूंगा भाई ये मेरी परंपरा है जो मुझे अतीत से मिल गई, वो तेरी परंपरा है जो तुझे तेरे अतीत से मिल गई। ठीक है, कोई बहुत ये गंभीर मुद्दा नहीं है जिस पे लड़ाई कर ली जाए। मैं तेरे घर में पैदा हुआ होता तो तेरे जैसा होता, और तू मेरे घर में पैदा हुआ होता तो इस पे हम क्या लड़ जाएं कि किसका घर सही किसका घर गलत। ये तो सब समाज और संयोग की बात है, संयोगों के पीछे लड़ाई नहीं करी जाती। हम्म जिनके पास संसाधन हो, अपने बच्चों को भी हो सके तो थोड़ा दूर की जगहों पर पढ़ने भेजिए। आ रही बात समझ में? बच्चों को नहीं भेज पा रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको कहीं कॉलेज वगैरह में एडमिशन मिल रहा है, और दो विकल्प हैं, एक घर के पास वाला और एक 500 1000 2000 किलोमीटर दूर वाला। दूर वाले में भेजिए, बच्चे का व्यक्तित्व बेहतर निकलेगा। नहीं तो घर घुसनू बना रहे हो उसको, और घुसे मत रहिए उसकी जिंदगी में। है पराठा खा लिया? मैं आपके सामने बैठा हूं, आप लोग कई बार बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, आचार्य जी ने ये करा, ये सोचा, ये करा, वो सोचा, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। कुछ बहुत छोटी छोटी बातें थी जो बड़े महत्व की थी। मेरी जिंदगी में कोई घुसा नहीं, कोई एनलाइटनमेंट वगैरह नहीं। इतनी छोटी सी बात क्या। मेरे अभिभावक मेरी जिंदगी में नहीं घुसे। हाँ, माहौल उन्होंने पूरा बनाकर दे दिया, माहौल बना हुआ है, और जो करना है करो, जैसे उड़ना है उड़ो। मुझे कभी हुआ कि मुझे कोई सलाह चाहिए तो मैंने सलाह ले ली। मेरे पिताजी गए हैं, उनसे मेरी जो आखिरी बातचीत हुई थी वो यहीं बोधस्थल में आए थे, और उसके कुछ दिनों बाद चले गए। वो आखिरी बातचीत भी अध्यात्म को लेकर ही थी। तब पुराण प्रत्युषा शुरू करने की सोच रहा था मैं, याद है किसी को? मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कुछ जो महापुराण है 18 उसमें से बचे हैं, तो सोच रहा हूँ गोवा चला जाऊंगा, कुछ महीने लगाऊंगा, इनको पढ़ूंगा। तो आखिरी बात उन्होंने कहती, बोले एक दिन में एक खत्म करो ना, उसमें है क्या। ऐसे ही थे। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे थे? समझ गए? बस वही आखिरी बात थी। वो नहीं आ रहे हैं, ये करो वो करो। मैंने पूछा कुछ तो बता दिया, अच्छी बात। डर मत जाया करो कि हम पेरेंट्स हैं और बच्चा हाथ से निकल रहा है। ये अच्छी बात है अगर वो आपके हाथ से निकल रहा है, उसके लिए अच्छी बात है। और आपके लिए अच्छी बात यह होती है आपकी दृष्टि में कि वो आपकी मुट्ठी में भिचा रहे। जो बच्चा आपकी मुट्ठी में भिचा है ना, वो बोनसाई बन जाएगा। प्रेम होता है कि बीज भले मेरा है, पर उसको रोप दिया, दाना पानी कर दिया, अब उसकी जड़ें खूब गहरी जानी चाहिए ताकि उसकी टहनियां और उसका तना ऊंचाई ले सके। अब मैं ये थोड़ी करूंगा कि आ तू मेरे गमले में बैठ, आ तू मेरे गमले में बैठ। नहीं, गमले में नहीं बैठूंगा मैं, तुझे अब खुला मैदान दे दूंगा, तू अपनी गहराई ऊंचाई खुद अब नाप।
जा खूब हर दिशा में अपने हिसाब से तू अब अपने पंख पसार। हम क्या करते हैं, बेटी तुम ना इस कमरे में रहना, यहां सुरक्षित रहोगी बेटी। वो बेटी गमले में रहेगी तो बेटी बस इतनी ही तो रहेगी फिर। उसे गमला नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? उसे खुली जमीन चाहिए ताकि ऊंचा आकाश मिल सके। लकीर का फकीर नहीं बनना है। गीता ले ली ना अतीत से, हो गया। जो वहां श्रेष्ठतम था वो हमने ले लिया। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। जो जरूरी था वो हमने ले लिया, सर पे रखा है, उसको यहां रखा है, ले लिया, और बाकी नहीं लेंगे। यूनिफॉर्म में कैसे? आज स्कूल था। भाई यहां भी तो टीचर है ना, इसलिए।